दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आपका जो मंथली एसआईपी है यहाँ पर कितना जा रहा है। देख सकते हैं लगभग 6031 रुपए का आपका मंथली एसआईपी जा रहा है, जिसमें से हमने रिटर्न कितना एक्सपेक्ट किया है देख सकते हैं सिर्फ 17% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन देखिए सिर्फ भाई 10 साल में देखिए आपका जो फाइनल कॉर्पस है कितना देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है 50 लाख के करीब देखने को मिल रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना जो वेल्थ फाइनल कॉर्पस इसको जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ किस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ जनरेट हो ही जाए। लगभग 10 साल भी आपका देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाता है। तो 10 साल में कम से कम आपका 1 करोड़ का आधा तो आपको मिल ही जाए किसी भी तरीके से। तो सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से जरूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम जो है फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका करेंट एनवी यानी कि दोस्तों नेट एसेट वैल्यू बताऊं तो लगभग 89 रुपए का आपको इसका नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग के मामले में बात की जाए 5 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 655 करोड़ का आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैप को भी देख लेते हैं कि कहां कहां आपका पैसा का जो रेशियो है आपको देखने को मिलने वाला है, किस किस सेक्टर में मैक्सिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको गिल्ड का ओवरऑल आपको परसेंटेज बताऊं तो लगभग 52% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी दोस्तों लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 36% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जाएगा, जबकि मिड कैप सेक्टर की बात की जाए 11% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का नहीं किया जाएगा। तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जा रही है इस फंड में। अब फंड भी यार काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलता है। क्वांट का अपना म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। कौन सा म्यूचुअल फंड है मैं आपको वीडियो के आखिर में ही बताऊंगा। तो ये तो रही दोस्तों मार्केट कैप की। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मैं सिर्फ लास्ट 6 मंथ का आपको रिटर्न बताऊं तो लगभग 30% का देखने को मिला है, सोच सकते हैं। जबकि दोस्तों 1 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 55% का आपको देखने को मिला है, 56% मान सकते हैं। 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 27% का देखने को मिला है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 25% का आपको देखने को मिल गया है। ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 19% का आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको देखने को मिला है ऑल टाइम रिटर्न में। तो सही है दोस्तों, रिटर्न्स के मामले में भी देखेंगे तो काफी शानदार आपको इस फंड में जो है रिटर्न देखने को मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात रिटर्न्स की। अब चलिए दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आपको जो स्टॉक देखने को मिलते हैं 23 स्टॉक इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है, जिसमें से मैं आपको टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम में आपको बताऊं तो सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सन फार्मासिस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में, ब्रिटानिया जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में। तो सोच सकते हैं ये होल्डिंग आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है, तभी तो आपको पास्ट में कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिला है। तो सही है दोस्तों, होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो काफी शानदार आपको इस फंड में जो है लगभग इसका होल्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। होल्डिंग्स भी आपको सब कुछ ओवरऑल गुड कंडीशन में देखने को मिल जाता है। बाकी रिटर्न्स तो आपको शानदार देखने को मिले ही थे। तो दोस्तों ये तो रही होल्डिंग्स की बात। अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। देखिए दोस्तों आपको ज्यादा एसआईपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 6031 रुपए का ही मंथली एसआईपी करना है। देखिए दोस्तों इससे कम मत ही करना, हो सके तो इससे ज्यादा ही करना।
या इतना तो आप करिए ही करिए, तब जाके आपका लगभग 50 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर जनरेट हो पाएगा। तो दोस्तों ये तो रही आपका SIP का अमाउंट। बाकी दोस्तों एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए आपको 19% का कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिला है। हम सिर्फ 17% का ही रिटर्न कंसीडर करेंगे। तो हमने 17% का रिटर्न तो कंसीडर कर लिया। अब बाकी ड्यूरेशन देख लीजिए, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना जितना टाइम तक आपको सुटेबल लगता है। बाकी 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल का फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा। तो लगभग आपको 10 साल में फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 19,03,595 रुपए का। आपको जो ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 10 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए 15 साल में ही आप इस फंड से लगभग 50 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 49,99,639 रुपए का आपने जो है लगभग इसका फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लिया है। यानी कि ध्यान से देखेंगे तो आपका जो 50 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है ये जनरेट हो चुका है सिर्फ 15 साल में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो 50 लाख का फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर पाएंगे। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में ही लगभग आप इस फंड से 1,22,02,010 रुपए का आप जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर इसके 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है देखने को मिल जा रहा है। बाकी 2,89,46,820 रुपए का आपको जो है इसका लगभग फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों 30 साल तक अगर आप इस फंड को कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 30 साल में लगभग आप इस फंड से 6,78,94,971 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं अगले 30 साल में। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अपना जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात कैलकुलेशन की। अब चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका मैं आपको सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज बताऊं तो लगभग आपको 0.76% का लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसका जो एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो 1% का लगभग आपका जो एग्जिट लोड चार्ज है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन्ड है। बाकी दोस्तों चलिए फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो लगभग 3 व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पर 2019 से प्रेजेंट है, यहाँ पर ये 2022 से, ये यहाँ पर 2020 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार। लगभग 10 से लेकर 15 साल, यहाँ तक 20 साल, यहाँ तक 25 साल तक का भी इनको एक्सपीरियंस रहता है। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है। आपको खुद से स्टॉक मार्केट पर पैसे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देंगे तो आपके पैसे पर रिस्क का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है। आपके फंड को यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर बाकायदा फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपको फंड मैनेजर्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके फंड हाउस की बात की जाए तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको फंड का नाम मैं आपको बता देता हूँ। क्वांट का अपना म्यूचुअल फंड है। क्वांट का फोकसेड फंड आपको देखने को मिल जाता है। फोकस फंड आपको देखने को मिल जाता है। क्वांट का डायरेक्ट प्लान की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों रैंक के मामले में सबसे पहले तो बात की जाए तो इंडिया में जो है ये फंड लगभग 34वें नंबर पर रैंक कर रहा है। बाकी दोस्तों इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM की बात की जाए तो लगभग 55,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। और बाकी दोस्तों इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। या आप ऑलरेडी इन्वेस्टेज हैं तो उसके भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वीडियो के एंड में बस मैं यही बोलूंगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।